दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जहां शादी का रिश्ता चाय की मिठास पर टिका होता है। इस देश में ज्वालामुखी फटने पर लावा नहीं कीचड़ निकलती है। इस देश में इतनी छोटी किताबें हैं कि आपको माइक्रोस्कोप से पढ़नी पड़ जाएंगी। ये सबसे पहला डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है। इस देश में रोटी को खराब होने पर घर के ही किसी कोने में टांग दिया जाता है। सोने यानी कि गोल्ड के मामले में इसकी तुलना दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से होती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अज़रबैजान देश की, तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको अज़रबैजान देश के रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो मेरी जान। अज़रबैजान दोस्तों यूरोप और एशिया के मध्य में बसा वो देश है जहां अलग भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और बिजनेस देखने को मिलता है। ऑफिशियल तौर पर इस देश को द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान के नाम से जाना जाता है। जियोग्राफिकली एक खूबसूरत सा देश एशिया का ही एक भाग है और आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, ईरान, टर्की जैसे देशों के साथ साथ अपनी सीमा साझा करता है। देश की कोस्टल लाइन कैस्पियन सी से मिलती है और ये एक सेकुलर कंट्री है जहाँ की कुल 1,04,62,900 की आबादी का 55 से 65% तक का हिस्सा शिया जबकि 35 से 45% का सुन्नी मुस्लिम्स का है। इस तरह अज़रबैजान एक मुस्लिम देश है और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का सदस्य भी है। 86,600 वर्ग किलोमीटर की लैंड एरिया को कवर करने वाले अज़रबैजान में मुख्य तौर पर अज़रबैजान भाषा बोली जाती है जो कि एक तुर्क भाषा है। ये देश कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। तुर्किश भाषा का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद देश ने तरक्की की राह पकड़ी और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बन गया। वहीं नाटो का भी ये सदस्य देश है और पूरे विश्व के 158 देशों के साथ अज़रबैजान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं अज़रबैजान का मतलब क्या होता है? देखिए अज़रबैजान का मतलब होता है द लैंड ऑफ फायर यानी आग की जमीन और इसके भी दो कारण है। पहला, आज से हजारों लाखों साल पहले जो लोग अज़रबैजान में रहा करते थे वो सूरज और आग को पूजते थे। इस तरह देश का नाम पड़ा अज़रबैजान, जहाँ अज़र का मतलब है आग और बैजान का मतलब है जमीन। इस तरह देश बना द लैंड ऑफ फायर। वहीं दूसरा कारण है याना डेक पहाड़ियाँ जो अज़रबैजान में स्थित है। ये पहाड़ी पूरी दुनिया में दी बर्निंग माउंटेन के नाम से मशहूर है क्योंकि यहाँ बीते 4000 साल से लगातार आग जल रही है। बारिश हो या ओले गिरे, ठंडी हवा चले या धूल मिट्टी का सैलाब आ जाए, आज तक इस आग को कोई भी प्राकृतिक आपदा तक बुझा नहीं पाई है। अज़रबैजान के मूल निवासियों में दोस्तों आपको ईरानी और टर्किश लोग का रेशियो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जबकि देश के ज्यादा लोग आज के समय में ईरान में बसे हुए हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि इतने अज़रबैजानी तो खुद के देश में नहीं है जितने ईरान में है। यही कारण है कि इस देश के लोग की जुबान फारसी में भी साफ होती है। यूं तो आज दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज की कोई कमी नहीं है लेकिन सभी मुस्लिम कंट्रीज में अज़रबैजान पहला ऐसा देश था जो डेमोक्रेटिक देश बना यानी आजाद हुआ और जहां पहली बार लोकतंत्र आया। इतना ही नहीं, सभी मुस्लिम कंट्रीज में यह पहली ऐसी कंट्री है जहां थिएटर किया गया और साथ ही ओपेरा शो का आयोजन भी हुआ था। वैसे दोस्तों इस देश के लोगों को घोड़ों से बड़ा प्यार होता है, इतना कि यहाँ का नेशनल एनिमल भी करबक हॉर्स ही है। आज जहाँ दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक और कारों का